क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने? ये ड्रामे की राजनीति मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अब बहुत हो गई है। लोग रोजगार चाहते हैं, नौजवान बच्चे रोजगार चाहते हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर। क्योंकि 7,200 एकड़ जमीन, मुझे शंका है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कठिन ही हो रहा इतना बड़ा लैंड बैंक, मुझे शंका है। कई एयरपोर्ट इन्होंने निजी हाथों में दे दिए, जैसे अडानी को भी दिए। मैंने क्या कहा है? मैंने यही कह दिया जो आप मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे शंका है, क्योंकि दिल्ली के पास ये ठीक है, इमरजेंसी लैंडिंग होती है लखनऊ या जयपुर में, जब दिल्ली में कंजेशन हो जाए, यहां होता। और फिर यहां करवाना था RRTS कहां है, रैपिड रेल ट्रांसमिशन, वो कहां है RRTC, उसका कहीं नाम नहीं। अब मैं दुष्यंत से पूछना चाहता हूं, वो उस वक्त मिनिस्टर था, वो तो ये कहता था कि नहीं एक रेल इसी चलेगी सीधी दिल्ली जाकर डटेगी, कहां है वो रेल? वो कहता था जयप्रकाश जी इस्तीफे के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं भाई, इंटरनेशनल हो तो बता दे, नहीं तो जनता से दुष्यंत भी माफी मांगे, जेजेपी के नेता माफी मांगे और बीजेपी के नेता माफी मांगे कि अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। और अब आज उस पर लैंड ऑर्डर या इसका क्या बोलो, तो हम बोले आप भी उड़ोगे, क्या मैं उड़ूं? आज ही चिट्ठी एक अखबार में मैं पढ़ रहा हूं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ कंजर्वेटर साहब की एक चिट्ठी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इसको अभी चालू ना करो क्योंकि इसमें अभी जानवर बहुत है। नीलगाय की फोटो आई हुई है आज पेपर में, नीलगाय, जंगली सुअर, और इसके आगे तो जो चील भी आ जाए ना, वो भी जहाज को गिरा देती है। मेरा प्रश्न है कि जो 180 करोड़ रुपए का B&R ने जो गलत काम किया है, गलत जो पैसा खर्च किया है, इसकी जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से, हाई कोर्ट के सीटिंग जज से करवाएं। और उसमें या मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, मुख्यमंत्री जी जो ये बात कल कह रहे थे कि बार बार मेरे ख्याल 20 बार नाम लिया हुआ जेपी है, मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहता हूं, आप अपनी पहले B&R डिपार्टमेंट में जो अनियमितताएं हुई हैं इसकी जांच कराओ, रनवे की भी, क्योंकि अभी मेरे पास एक शिकायत हो रहेगी, क्योंकि 17 को मैं भी निरीक्षण करूंगा। बोला जी जो मोटी मोटी बिजली की तारों हैं उनने खुदवा के देख लियो, उनके ना नीचे पत्थर है ना ऊपर रोड़ा है, बालू रेत में दाब दी। भाई बता डर नहीं लगे भाई, मुश्किल है तो MP बने कहते काम डूब जाए, हाँ भाई देखिए इसमें तो तसल्ली करके फिर उठाएंगे भाई, ये उड़ो। और जानते बोला बिना पीछे ले जाएंगे। MP को तो, जयप्रकाश को तो हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे 10 महीने पहले टिकट दे दी थी इन जहाजों में उड़ने की। मुख्यमंत्री जी मेरी चिंता ना करो, चिंता उन जनप्रतिनिधियों के भी नाम होने चाहिए थे। हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उनके बारे में क्यों नहीं किया, हम आपको भी लेके जाएंगे। जयप्रकाश इनके बिना कैसे जाएगा? क्यों नहीं कहा मुख्यमंत्री जी ने? ये ड्रामे की राजनीति मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, अब बहुत हो गई है। लोग रोजगार चाहते हैं, नौजवान बच्चे रोजगार चाहते हैं, रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर। और जहाज उड़ाए जाओ, जहाज उड़ाए जाओ राम के नाम से। अरे भाई अच्छे है, राम हमारे कण में है, हम तो राम जी के भगत हैं। एक फर्क है, हमारे राम में बीजेपी का राज में, राम में हम तो अपना आदर्श मानते हैं राम जी को, और बीजेपी वाले वोट मांगने खातर मांगे, इससे ऊपर ने राम की बात नहीं करते। जे राम जी का बढ़िया मंदिर होता, 2 मंदिर देश में बड़े होते, एक जैसे राम जी का मंदिर, किसी देवता देवी देवता का मंदिर वो बड़ा होता है ना, अरे प्रजातंत्र का मंदिर, राम मंदिर भी चूक गया, प्रजातंत्र का मंदिर, लोकसभा भी चूकी, लोकसभा चुई थी। मैं ब्रह्मचारी जी ने पूछ लिया, हम रायत ने बात देते तेरी वो पानी आ गया, आगे पानी भर गया, माई घर साल आगे सेशन चल रहा था। तो हालत क्या करती देश की? स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो उस देश में
जब माननीय नरेंद्र मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन लागू की, उस दिन क्या था कि डिजास्टर है देश के लिए। बख्तन बेबख्तन मनमोहन सिंह जी के जो बयान आए थे, आज वो सच साबित हो रहे हैं भाई। आज हम घुटने टेक दी अमेरिका के सामने। किसान की हालत आज क्या है? आज कानून उसका, अरे देखो फिर ना खर्ची ना पर्ची, एक ड्रामा और। अरे भाई नौकरी न्यू भी कैसे जो कर अनाज भी क्या अनाज मंडी में बोल ली भाई। और मुझे तो एक और बात सुनी, एक कोई आदमी है, इसका है नाम तो मैं भूल गया, फरीदाबाद का, आपने कुछ भी काम कराना हो उसकी सेवा करो, जाओ उसके पास जाओ, आपके सारे काम होंगे। ना वो कर्मचारी है, ना वो अधिकारी है, ना कोई जनप्रतिनिधि है, कोई गोड है। कमाल हो गया, भ्रष्टाचार इतनी बुरी तरीके से। और फिर वो भ्रष्ट पार्टी के लोग, वो भ्रष्टाचारियों की सरकार ये कि हमारी सरकार में ईमानदारी है। हमारे नेताओं की संपत्ति की जांच हो 1 मिनट में, कोई बात नहीं, स्वागत है, करो। लेकिन उन लोगों की भी संपत्ति की जांच करनी पड़ेगी जिन्होंने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनाई है। तो हमने भी सुना होगा को गोट बतावा है, तमाशा बन रखा। शेलू बेचे जा रहे हैं, नौकरियां बेची जा रही हैं, बदलियां बेची जा रही हैं, और उसके बाद फिर ये कहें कि हमारा सुशासन जो कुशासन हो गया भाई। आज इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि किसी भाई ने कोई प्रश्न पूछना है। आज था मेन तो एरोड्रम का, और महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, और जो HKRN के कर्मचारी हटा दिए, या तो यार भी मानोगे तो दया का सवाल है, नहीं हटाने चाहिए थे। नहीं फिर ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट क्यों बनाया, ये बनाया होगा। फिर ये मार लेंगे भी कर ले, क्योंकि ये भी राजी थे इस कानून में। अच्छा है भाई, हमारे विधायक ने भी कह दिया अच्छा है बनाओ। ये कानून को मानने वाली सरकार नहीं है। अगर ये कानून को मानने वाली सरकार होती बीजेपी की, तो सबसे पहले SYL नहर की खुदाई कराते, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, हरियाणा की जीत हुई, और ये क्या कि SYL नहर खुदा, वो क्यों खुदान दे? ये बिल बहुत लेके आवे हैं, तो ये बिल क्यों नहीं लेके आते भाई? इन बिलों पर क्यों नहीं विश्वास करते?